कमरा ठंडा है, खामोशी इतनी गहरी है कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक जैसे तुम्हारी बची खुची शांति का मजाक उड़ा रही है। उसके आखिरी शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हैं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या शायद ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। शब्द अलग थे लेकिन मतलब एक ही था, अंत। तुम हैरान हो, परेशान हो, तुम्हें लगता है कि यह अचानक हुआ, कल तक तो सब ठीक था। तुम उन पलों को याद करते हो, उन वादों को, उस हंसी को, सब एक धोखा लगता है। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैंने क्या गलत किया? तुम अपनी हर गलती, हर खामी को कुरेदते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ अलग करते तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन सच यह है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह अचानक भी नहीं हुआ। यह एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई रणनीति का नतीजा था। एक ऐसी रणनीति जिसे दुनिया इमोशनल हेजिंग कहती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मनोविज्ञान है, क्रूर लेकिन सच। इमोशनल हेजिंग यह एक भावनात्मक बीमा पॉलिसी है। जैसे कोई निवेशक अपने पैसे को डूबने से बचाने के लिए अलग अलग जगह निवेश करता है, वैसे ही एक औरत अपने दिल को टूटने के दर्द से बचाने के लिए तुम्हारे रिश्ते के खत्म होने से पहले ही किसी और में भावनात्मक रूप से निवेश करना शुरू कर देती है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाली बंदरियां नहीं है, वह एक चालाक रणनीतिकार है जो एक डाल छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेती है कि दूसरी डाल पकड़ने के लिए मजबूत है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, इतनी धीरे कि तुम्हें भनक तक नहीं लगती। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। वह तुम्हें अपने किसी नए दोस्त के बारे में बताना शुरू करती है, ऑफिस का कोई सहकर्मी या जिम का कोई साथी। वह उसका जिक्र बहुत ही आम तरीके से करती है ताकि तुम शक न करो। नाम है उसका, चलो मान लेते हैं, विहान। विहान बहुत मजा किया है, वह कहती है। विहान ने आज मेरी बहुत मदद की। यह सब एक बीज बोने जैसा है। तुम इस पर ध्यान नहीं देते? क्यों दोगे? तुम उस पर भरोसा करते हो। तुम्हें लगता है कि वह बस अपनी दिनचर्या बता रही है। फिर तुम नोटिस करते हो कि वह अपने फोन पर ज्यादा वक्त बिताने लगी है। वह मुस्कुराती है, लेकिन वह मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं होती। तुम पूछते हो, किससे बात कर रही हो? वह कहती है, बस ऐसे ही, दोस्तों से। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दूरी होती है, एक दीवार जो पहले वहां नहीं थी। अब तुम्हारे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। वह उन मुद्दों को उठाती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। यह झगड़े रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे भावनात्मक दूरी बनाने के लिए होते हैं, ताकि जब वह तुम्हें छोड़े तो उसे अपराध बोध कम महसूस हो। वह खुद को और तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहती है कि रिश्ते में समस्याएं थीं। वह हीरोइन बनना चाहती है जो एक खराब रिश्ते से बाहर निकली, न कि वह विलेन जिसने धोखा दिया। शारीरिक इंटीमेसी खत्म हो जाती है, उसका स्पर्श ठंडा लगता है, उसके बहाने बढ़ जाते हैं। मैं थकी हुई हूं, मेरा मूड नहीं है। सच तो यह है कि उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा अब कहीं और निवेशित हो रही है। उसका भावनात्मक और शारीरिक लगाव अब विहान के लिए आरक्षित है। और फिर एक दिन जब उसका नया निवेश सुरक्षित हो जाता है, जब उसे यकीन हो जाता है कि विहान उसे संभाल लेगा, तब वह बम गिराती है, हमें बात करनी है। यह 4 शब्द किसी भी पुरुष के लिए सबसे भयानक होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि इसके बाद जो आएगा वह उसकी दुनिया को तबाह कर देगा। वह तुम्हें बताती है कि वह खुश नहीं है, कि वह खुद को खो चुकी है। वह उन सभी तर्कों का इस्तेमाल करती है जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में बनाए थे। तुम टूट जाते हो, तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम चीजों को ठीक करने का वादा करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। तुम बस एक औपचारिकता का हिस्सा हो। वह तुम्हें छोड़ देती है और तुम अकेले रह जाते हो उस मलबे में जिसे तुम अपना घर कहते थे। कुछ हफ्ते बीतते हैं, तुम अभी भी दर्द में हो, तुम हर रात उसके बारे में सोचते हो, और फिर
तुम सोशल मीडिया पर उसकी एक तस्वीर देखते हो। वह खुश है, बहुत खुश, विहान के साथ। वह कैप्शन लिखती है, आखिरकार मुझे मेरी खुशी मिल। और तब तुम पर सच्चाई का वज्रपात होता है। वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ी, वह तुम्हारे साथ रहते हुए ही आगे बढ़ चुकी थी। विहान कोई रिबाउंड नहीं था, वह बैकअप प्लान था। वह एक सुरक्षित लैंडिंग थी। तुम्हारा रिश्ता एक डूबता हुआ जहाज था और उसने लाइफ बोट में कूदने से पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि किनारे पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। यह है इमोशनल हेजिंग का क्रूर सच। यह धोखा है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे समाज आसानी से पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक बेवफाई नहीं होती, बस भावनात्मक। यह दर्द को कम करने का एक तरीका है, लेकिन यह सिर्फ उसके दर्द को कम करता है। तुम्हारा दर्द 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तुम न केवल एक रिश्ते को खोते हो, बल्कि तुम अपने विश्वास को, अपनी यादों की पवित्रता को भी खो देते हो। तुम्हें एहसास होता है कि पिछले कुछ महीने एक झूठ थे। यह समझना जरूरी है कि यह हमेशा एक सचेत शैतानी योजना नहीं होती। अक्सर यह एक गहरे डर से पैदा होती है, अकेले रह जाने का डर। यह दर्द से बचने का एक आदिम, स्वार्थी तंत्र है। अपनी भावनात्मक सुरक्षा को तुम्हारी भावनाओं से ऊपर रखने का एक तरीका। तो अब तुम क्या कर सकते हो? तुम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। इन संकेतों को पहचानो। जब दूरी बढ़ने लगे, जब बहाने बनने लगे, जब कोई नया दोस्त तुम्हारी बातचीत पर हावी होने लगे, तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह पैरानॉइड होने के बारे में नहीं है, यह जागरूक होने के बारे में है, अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करने के बारे में है। क्योंकि अंत में जब कोई तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लेता है, तो तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को उस विश्वासघात की पूरी ताकत से टूटने से बचा सकते हो। यह ज्ञान एक हथियार है। यह तुम्हें कड़वा बना सकता है या यह तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। चुनाव तुम्हारा है। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें अपग्रेड किया, उसने तुम्हें एक क्रूर सच सिखाया है। अब इस सच का इस्तेमाल खुद को बनाने के लिए करो, मिटाने के लिए नहीं।